5 सालों के कार्यकाल में मंजू खंडेलवाल कुछ काम किया है, जमीन पर वादे पूरे हुए एमसीडी को लेके? देखो, उनके वादों का तो मैं कंप्लीट नहीं कह सकता कि सारे कंप्लीट हुए हैं कि नहीं है। बाकी आप सिचुएशंस देख सकते हैं, यहाँ की नाली की देख सकते हैं और आप सड़कें देख सकते हैं। ये खड्डे हैं, काफ़ी टाइम से ये भरे नहीं गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे काउंसलर हैं मंजू खंडेलवाल जी, उन्होंने यहाँ पे दरअसल हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई आज तक। और कार्य क्या क्या कहें, वो तो आपके सामने पड़ा ही है कार्य। नाली वगैरह, ये सड़क वगैरह, इनको लेकर काम नहीं हुआ? इनको कोई काम नहीं हुआ। ये 10-12 साल से हो गए जब से कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। जमीनी हकीकत ये है कि ना वार्ड में कैमरे हैं, ना नालियों की कुछ खास व्यवस्था है। यानी ये 5 साल का कार्यकाल तो कहीं ना कहीं जनता को ठगा गया है। जब तक यहाँ के लोकल नेता एक्टिव नहीं होंगी तो उनको परेशानियों का पता कैसे चलेगा। ये कोई व्यवस्था कर रखी है दवाई वगैरह की, डिस्पेंसरी वगैरह यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है भाई। जो भाई तो आपको अगर बीमार पड़ जाते हो तो दवाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है फिर? दीपचरण बंधु में। इतना दूर जाना पड़ता है? हाँ। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका बज चुका है, तैयारियां जोरों पे है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की नेताओं की प्रचारबाजी, हवाबाजी धुआंधार तरीके से चल रही है। लेकिन नेताओं की सक्रियता जमीन पर कितनी बनी रही इन 5 सालों के कार्यकाल में, नेशनल लाइव ये लगातार दिल्ली को बता रहा है। सावन पार्क वार्ड के जो पार्क है उसकी ज़मीनी हकीकत है, हम आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पर पानी जमा हुआ है, कल रात को बारिश हुई थी। ये पार्क के वो ज़मीनी हालात है जिसको कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं वो खरे नहीं उतरते, ये बात साबित करते हैं। आप देख सकते हैं इस पार्क में गंदगी भी पसरी हुई है, लेकिन कोई खास व्यवस्था नहीं करी हुई है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन इसको लेकर के कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। पार्क की अपनी एक महत्ता होती है, बुजुर्ग लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्क की महत्ता को समझा नहीं कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ गंदा पानी जमा है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बीमारियां लेकर आ सकता है। इस वार्ड के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि एक दिन की बारिश ने ये हाल कर दिया कि यहाँ पानी जमा हो गया, पानी गंदा है। कचरा जो यहाँ पर काफ़ी समय से जमा था अब वो इकट्ठा हो चुका है। इसको लेकर के कोई खास व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिली है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इन 5 साल के कार्यकाल में उन्हें अभी तक क्या समस्याएं हैं और वो कौन से वादे थे जो ज़मीन पर उतर के साबित हुए हैं। जब बात दिल्ली निगम चुनाव की जाती है, जब बात एमसीडी की जाती है, तो हम आपको बता दें कि निगम चुनाव, दिल्ली निगम चुनाव यानी कि जनता के घर के बाहर के मसले, जनता जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है ठीक वहीं से इन निगम चुनाव की राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये बेहद जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है कि निगम चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके अपने मुद्दे हैं। जैसे ही आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं इनकी राजनीति शुरू हो जाती है। इन 5 सालों के कार्यकाल में मंजू खंडेलवाल कुछ काम किया है, जमीन पर वादे पूरे हुए एमसीडी को लेके? देखो, उनके वादों का तो मैं कंप्लीट नहीं कह सकता कि सारे कंप्लीट हुए हैं कि नहीं है। बाकी आप सिचुएशंस देख सकते हैं, यहाँ की नाली की देख सकते हैं और आप सड़कें देख सकते हैं। ये खड्डे हैं, काफ़ी टाइम से ये भरे नहीं गए हैं और इसके मेरे ख्याल से इसके बारे में इनको इन्फॉर्म भी किया गया है। पीछे पेड़ों की छटाई के लिए बोला गया था, उसके लिए भी कोई काम नहीं हुआ। और बाकी नाली आप देख सकते हो, ये भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है कि भाई यहाँ पे मलेरिया की या डेंगू की आपके यहाँ की समस्या जो होती है तो हमें जाके इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो लोग ड्यूटी नहीं करते अपनी कि यहाँ पे पानी वो दवाई डाल दें या कुछ ऐसा करें। तो ये सब, हाँ, छिड़काव वगैरह या फॉग वगैरह जो करते हैं, स्मोक वगैरह, वो सब, मतलब ये सारी चीज़ें हमें क्यों, हम अपनी बार बार हम ही क्यों ड्यूटी निभाएं? कि उनकी जिम्मेदारी आपने चुन के भेज दिया पार्षद के तौर पर? जब वो बने हैं तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए। और बाकी ये लोकल निवासी हैं यहीं के, ये आपको और तो आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए ज़मीन पर काम उतरना बहुत ज़रूरी है। इन 5 सालों में सड़कों को लेकर के क्या व्यवस्था रही है? जो गलियों के अंदर की सड़कें हैं, एमसीडी में आती है, कैसी व्यवस्था रही है? टूटी फूटी रहती है या काम होता है उन पर? सर देखो, सड़कें तो 5 साल में बनी ही नहीं, हम सीधी साफ कहें। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे काउंसलर हैं मंजू खंडेलवाल जी, उन्होंने यहाँ पे दरअसल हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई आज तक। और कार्य क्या क्या कहें, वो तो आपके सामने पड़ा ही है। कार्य एक कार्य नहीं करा उन्होंने। कोई कार्य करना हो तो वो कार्य नहीं करा। यहाँ पे गेट लगने हैं, गेट तक नहीं लगने दिए हमारे। नालियाँ साफ़ नहीं होती, सफाई ढंग से होती नहीं है। और काउंसलर को क्या कैमरे लगने दिए, और क्योंकि काउंसलर का काम ही यही है सफाई का, तो आज तक हमने देखी नहीं सफाई, ना काउंसलर हमने देखी। तो हम कैसे मान लें कि हमारे बीजेपी के काउंसलर बहुत अच्छी कार्य है? हाँ, पार्षद के अंतर्गत तो देखा जाए तो कुछ
चार पांच ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के खास बातचीत की जाती है। सफाई को लेकर के हो गया, नालियों की व्यवस्था हो गई, यहाँ निकासी की व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। हम तो देख रहे हैं कि पानी जमा हो चुका है, अंदर गंदगी जमा हो चुकी है। सर कोई निकासी की व्यवस्था नहीं कर रखी क्योंकि सफाई होती नहीं यहाँ पे। और देखो अगर हम ही जाके उनको कंप्लेंट करें तो काउंसलर हम किस लिए बनाए उनको, क्योंकि काउंसलर की जिम्मेदारी खुद होती है कि अपने नीचे के उनको काम करने के लिए भेजे, पर हमारे यहाँ कोई काम करने नहीं आता ढंग से, न सफाई होती। और नालियाँ तो यहाँ बनती क्या है, टेम्परेरी बना के रख देती हैं, नए के टेंडर निकलते हैं, 2 ईंटें चढ़ाई और चले गए, टेंडर पूरा हो गया। तो बारिश में तो और हालत खराब हो जाती होगी, अगर पानी इस तरीके से जहाँ जमा रह जाता है तो बाहर आ जाता होगा पानी। सर बाहर ऐसा लगता है जैसे हम यमुना नदी में तैर रहे हैं, नाव चलाने की कमी रह जाती है यहाँ पे, पानी ऐसा बहता बारिश में। तो ये हाल है यहाँ का शाम पार्क का, मंजू खंडवाल जी के उसमें। लग रहा दिख रहा है ना आपको? तो हाँ दिख रहा है जी। तो क्या लग रहा है इन 5 साल में नाली वगैरह, ये सड़क वगैरह, इनको लेकर काम नहीं हुआ? इनको कोई काम नहीं हुआ जी, 10-12 साल से हो गए जब से कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। कोई नहीं सुनता, शिकायत करते रहो। और यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए, जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं, इस गली में कोई कैमरा नहीं है। गली में कैमरे नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बार बार ये दावे किए जाते हैं कि हम दिल्ली के हर गली में कैमरे लगाएंगे ताकि महफूज रहे हमारी दिल्ली, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ना वार्ड में कैमरे है, ना नालियों की कुछ खास व्यवस्था है। यानी 5 साल का कार्यकाल तो कहीं ना कहीं जनता को ठगा गया है। जब तक यहाँ के लोकल नेता एक्टिव नहीं होंगी तो उनको परेशानियों का पता कैसे चलेगा। पहले तो खुद नेता को एक्टिव होना पड़ेगा ना यहाँ पे, जनता के बीच आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जन जाना पड़ेगा। जब बीच में आएंगे तभी कुछ पता चलेगा, जब बीच में नहीं आएंगे तो उनको पता क्या चलेगी जनता की परेशानी क्या है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से तो पता चलने वाला है। बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं, उनका यह है कि एक बार पॉलिटिक्स में आ जाए उसके बाद में तो 4 पीढ़ियाँ वैसे बन जाती हैं उनकी। बस यही बात है कि कोई इसमें ये नहीं है, काम कुछ भी नहीं हुआ। बारिश में नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं। काउंसलर का काम क्या होता है? सफाई का, नालियों का काम, लेकिन वही काम नहीं होते। आप खुद देख लो, पीछे एमसीडी का ऑफिस है, वो रहा एमसीडी का ऑफिस पास में, लेकिन कोई काम करने के लिए आता ही नहीं है। काउंसलर जब ये नहीं आता, नाली की सर, आप ये नाली की परिस्थिति आप ये वार्ड का एमसीडी का पार्क भी देखा, लग नहीं रहा है ना जो वादे किए गए थे, ओपन जिम वगैरह की बेंच वगैरह, कुछ नहीं हुआ। आप इस पार्क को देखिए, यहाँ पे इस पार्क की क्या हालत है। कुत्ते ऐसे लेटे रहते हैं ना, कोई उसमें इतने आवारा कुत्ते भी इतने घूमते हैं। किसी की कोई मतलब ऐसी सुविधा है ही नहीं कि जो उसको आगे के उसके बारे में आगे सोचा जाए। तो जनता भरोसा किस पे कर सकती है? क्योंकि देखिए बड़ी समस्या रहती है, आवारा पशुओं को लेकर के बच्चे वगैरह खेलते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें वादा किया गया था कि इन्हें दूर किया जाएगा, जमीन पर कोई कुछ उतरा नहीं है। ज़मीन पर कोई नहीं उतरा। एमसीडी के जो आपके सफाई के कर्मचारी होते हैं उनको आपका टाइम इस टाइम 2:45 हुआ, आप उनको ऑफिस में जाके देखो, इस टाइम वहाँ पे सन्नाटा होगा। अगर ये काउंसलर होता है उनकी ड्यूटी तय करे सफाई करने की, तो आज ये सफाई क्यों ना हो इलाके में। अब उनको टाइम से देखते नहीं, वो अपना आए, अपना एक बार झाड़ू मारा, चले गए। झाड़ू मारा नहीं मारा, गंदगी पड़ी नहीं पड़ी, उनको कोई नहीं। काउंसलर को, आप काउंसलर को यहाँ पे एक बार सावन पार्क में पैदल चलवा के देख लो, अगर वो पूरे सावन पर पैदल चल जाए तो ही माने ना। जब वो यहाँ पे आएंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं, तो क्या पड़ेगा। ज़मीनी हालत तो आपको देखिए कैसी है। उन्हें एहसास तो है नहीं किस मुश्किलों में आया कि लोग रह रहे। माँ जी कोई व्यवस्था कर रखी है दवाई वगैरह की, डिस्पेंसरी वगैरह यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है भाई। जो भाई तो आपको अगर बीमार पड़ जाते तो दवाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? दीपचंद बंधु में। इतना दूर जाना पड़ता है? हाँ, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं भैया। अच्छा, यहाँ पास में कोई नहीं खोल रखा? ना, यहाँ कोई नहीं खोल रखा। पास में डिस्पेंसरी नहीं है। डिस्पेंसरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके बुजुर्गों को लेकर के, क्योंकि दिल्ली है, शहर ऐसा है कि यहाँ गंदगी का आलम लगातार बना रहता है, डेंगू की समस्या पनपती रहती है, लेकिन ज़मीन पर ही काम नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि अगर ये जिस तरीके से कार्यकाल रहा है 5 सालों का, ऐसी विफलता रही है तो जनता इस बार तो भरोसा कर नहीं पाएगी। फिर देखो जी, हर आदमी उसी को चांस देना चाहेगा जो आदमी एक्टिव होता है और जो आगे अपना काम करके दिखाता है, ज़मीनी स्तर पर काम करता है, तभी उसको चांस मिलता है। और जब आप यहाँ आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, तो सर मैं इसमें झूठ तो नहीं बोल रहा कुछ। आप खुद देखो, खुद उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जनता चाहेगी कि ऐसा ही प्रतिनिधि दोबारा आए और कि वो दोबारा से ऐसे काम करे। तो वो ऑब्वियस है, आदमी चेंज चाहेगा कि भाई ये हटे, कोई और को चांस मिले, फिर उसको भी प्रूफ करना पड़े, और वो करता है तो ठीक है, अदरवाइज वो भी चेंज हो जाएगा। फिर जनता कर ही क्या सकती है? उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक बटन ही तो है, वोट। जनता की मजबूरी है कि वोट तो करना है उसे, तो करना है, लेकिन हाँ उसको कोई अच्छा कैंडिडेट मिले और जो ज़मीनी स्तर पर काम करे। जनता ऐसे आदमी को चाहती है जो उनके बीच से निकला जरूर हो, लेकिन उनकी समस्या को जानते हुए उनका समाधान भी करे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर दिल्ली एमसीडी की कमान हमारे हाथ में आ जाए तो हम वारे न्यारे कर देंगे। लगातार वो कैंपेन चला रही है कि हम बढ़िया बढ़िया उम्मीदवार जो है चाट कर निकालेंगे, जनता के जो सेवक वाकई में है उन्हें हम टिकट देंगे और हम एमसीडी में काबिज हो जाएंगे। लग रहा है कि आम आदमी पार्टी काबिज हो पाएगी। क्या उसने विधानसभा में किया है? विधानसभा में क्या आम आदमी पार्टी ने काम किया है?
क्या उसके उसके अंडर के कोई काम नहीं है कि क्या केजरीवाल कह रहे हैं पहले विधानसभा को देखें, एमसीडी को तो बाद में देखें ना। उन्होंने विधानसभा में कौन सा काम कर दिया है? रोड कोई नहीं बनी है, गलियां कोई नहीं बनी है। ऐसा जी, अगर आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें चेंजेस ला देगी, तो पिछले लगभग मेरे ख्याल से 7-8 सालों से विधायकी में तो हैं ही ये लोग, विधानसभा में है। तो विधानसभा का आलम आपने देखा होगा, कोरोना काल में भी देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन की कमी को मोदी के ऊपर डाल दिया गया। ठीक है, बेड्स की क्या व्यवस्था थी, और लोकल मुद्दे जितने भी आप देख लो। चलो ठीक है, अभी आप काउंसलर के बारे में पूछ रहे हैं, अगर ये लोग काउंसिल इसमें एमसीडी में आके चेंजेस कर सकते हैं तो ये विधायकी में क्यों नहीं चेंज कर पाए? दिल्ली को कौन सा नया कॉलेज मिला है, कौन सा नया हॉस्पिटल मिला है, कौन जो सा वादे किए थे कॉलेज वगैरह कौन सा कुछ नहीं, कौन नया स्कूल मिला है क्या? बसेस नहीं चली हैं। नारी सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कुछ जगह कैमरे। दारू तो फ्री भी मिल रही है, बढ़िया। हाँ, हर गली में दारू का ठेका खोल दिया, जबकि ये बोल रहे हैं कि पंजाब में हम नशा मुक्त कर देंगे। तो क्या दिल्ली को नशा से भरपूर बनाना चाहते हैं? मतलब पंजाब को तो कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त कर देंगे, दिल्ली में हर गली में ठेका क्यों खोल दिया फिर? यहाँ एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक पेटी पे एक पेटी फ्री, 40% ऑफ। हाँ नहीं, बिल्कुल ये सुविधा जो करी है, आप ये बता दीजिए कि सभ्य समाज के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। अगर तेल पे तेल फ्री रखते तो अच्छा रहता, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। मैंने भी क्यों ली? क्योंकि मुझे सस्ती लगी। मैंने कहा यार 1000 वाली बोतल 500 में पड़ रही है, लेकिन ये कोई एक सभ्य समाज के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि आप गली गली में मतलब कि वाइन शॉप्स खोल रहे हैं। आपको अगर खोलना ही था या फ्री स्कीम चलानी थी तो आप तेल पे तेल करते, कट्टे पे कट्टा, आटे के कट्टे पे आटा का कट्टा रख देते, चावल पे चावल रख देते। उससे समाज का उद्धार होता है। यानी कि जो ये वादे कर रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे, जनता इतना भरोसा नहीं कर पाएगी। हम देखो, अगर हम मौजूदा काउंसलर से अगर हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं या परेशान हैं, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन ये झाड़ू में तो नहीं दिखता, किसी और में हम देख सकते हैं, बट इनमें तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर जिनको चेंज करना होता है, जिनको नया परिवर्तन करना होता है, उन्हें 8-8 साल नहीं लगते। आप ये, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप खुद हैं, आप भी दिल्ली में घूमते हैं, आप देख लीजिए कौन सा नया हॉस्पिटल है, कौन सा नया स्कूल है, और कौन सी नई डिस्पेंसरी है। और इनका महिला जो पोलो क्लिनिक जो इन्होंने खोले, उनका आलम आप जाके कभी भी देख लीजिए, खस्ता हाल है। हाँ खस्ता, आपने देखा होगा सर। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन होगा तो उसमें हम झाड़ू का चुनाव कर सकें। और मैं नहीं, मेरे ये जितने लोग बैठे हैं, आम लोगों की यही मेरे ख्याल से उनकी मंशा है कि झाड़ू पे तो वो बिलीव नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई और ऑप्शन होगा, उस पर जरूर सोचा जा सकता है। उस पर सोचा जाएगा, क्योंकि लगातार ये दावे किए जाते। आप देख सकते हैं दिल्ली में प्रचार धुआंधार हो रहा है। आम आदमी पार्टी सर्वे करवा रही है कि हम हमारे कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो वाकई में जनता के बीच में रहते हैं, जन सेवक वाकई में बने हुए हैं, हम उन्हें टिकट देंगे, जनता हमें जिताएगी और एमसीडी में जो है बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जनता ये कह रही है कि आपके हाथ में कमान तो है, विधायकी है, अगर आप वाकई में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। बात की जाए इस वार्ड की, मंजू खंडेलवाल के कार्यकाल की, तो इन 5 सालों में जनता को वो चीजें जमीन पर उतरती हुई नहीं दिखाई दी है जिनका वादा किया गया था। जो विकास है वो लगातार कागजों पर बना हुआ है, लेकिन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपको इस वार्ड की नालियों की बदहाली दिखाई, या टूटी सड़कें दिखाई, पार्क में खस्ता हाल दिखाया कि किस प्रकार से पार्क में गंदगी जमा है। हम आपको लगातार दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।